Welcome dear students, welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, as in the previous tutorial, I had started with the human genome project, a mega project, human genome project, right? So in the continuation of the video, I am starting today again the human genome project. ओके सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी पढ़ा था कि एक वो प्रोजेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन का जीनोम पढ़ेंगे, ह्यूमन के टोटल जीन्स को स्टडी करेंगे, उनको इन द फॉर्म ऑफ डेटा बेसिस स्टोर करेंगे, उसको एक सॉफ्टवेयर में डालेंगे, राइट? ये हमने करा था एंड जनरल इंट्रोडक्शन करी थी कि दैट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट. ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. क्या था वो? मेगा प्रोजेक्ट. मेगा प्रोजेक्ट क्यों था? बिकॉज क्योंकि इसको टोटल ईयर्स जो एस्टिमेटेड थे वो कितने थे? 13 साल, 13 ईयर्स. लेकिन 13 ईयर्स में भी वो कंप्लीट नहीं हो पाया, रादर उसको कितना टाइम लगा? 16 साल. कब स्टार्ट हुए? 1990 में एंड कंप्लीटेड इन 2006. कंप्लीटेड इन 2006. समझ गए? ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज मेगा प्रोजेक्ट. मोर ओवर जो टोटल कॉस्ट इसकी एज्यूम्ड थी, बेटा पहले वाला ट्यूटोरियल भी अच्छे से गो थ्रू करना. टोटल जो कॉस्ट इसकी एज्यूम्ड थी वो कितनी थी? $9 बिलियन. कितनी थी? $9 बिलियन. क्योंकि पर बेस, अब टोटल नंबर ऑफ बेसिस हमारे अंदर कितने होते हैं ह्यूमंस में? 3 × 10⁻⁹. हर बेस की कॉस्ट कितनी थी? $3 ठीक है ना, समझ गए? तो देयरफॉर जो टोटल कॉस्ट उसकी एज्यूम होकर आई वो कितनी थी? $9 बिलियन. मोरओवर इसको इतना बुक्स में नहीं छाप सकते, पेजेस नहीं ले सकते, तो हमें इन द फॉर्म ऑफ डेटा बेस स्टोर करना था. तो इसीलिए उसके रिलेटेड एक फील्ड है दैट इज नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. जो कि क्या करती है? सारे डेटा को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर और डेटा बेसिस. एक हमारे पास इंस्टीट्यूट है NCBI. NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. लिख लेना ही, ठीक है ना? विच वर्क्स फॉर द स्टोरिंग ऑफ द डेटाबेसेस. नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. ठीक है जी. प्लस मोर ओवर यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने कोलैबोरेशन में वर्क करा, जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड यूके की एक हमारे पास एनर्जी का इंस्टीट्यूट था. ठीक है, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी. ठीक है जी. तो वो सब ने वर्क करा. अब हम पढ़ते हैं कि एचजीपी के बेसिकली गोल्स क्या थे? स्टडी करना है जीन्स को. किसके लिए? फॉर दी नोइंग ऑफ डिजीजेस, डायग्नोसिस. ठीक है, कैसे कॉज होता है वो, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैटरनली लिंक्ड है या पैटर्नली लिंक्ड है. तो चलिए हम पढ़ते हैं अबाउट द गोल्स ऑफ एचजीपी. व्हाट आर द गोल्स ऑफ एचजीपी? पहला, इट आइडेंटिफाइज अप्रॉक्सीमेट 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए. कितने? 20,000 to 25,000 जीन्स को पढ़ना. सोचिए कितना डिफिकल्ट है. स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस, क्योंकि बुक्स की फॉर्म में नहीं स्टोर कर सकते. इट्स वेरी डिफिकल्ट. स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस. देन इम्प्रूविंग द टूल फॉर डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस कि कैसे हम जो भी डेटा है उसको एनालाइज करें, उसके लिए टूल्स इंप्रूव करना. रिकॉम्बिनेंट टूल्स होते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं, समझ गए? देन नेक्स्ट, एड्रेसिंग द ELSI इश्यूज. व्हाट आर ELSI इश्यूज? एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज. एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज. ठीक है, वो सब एड्रेस करना. अब खाली ह्यूमन जीनोम नहीं पढ़ा गया, अभी तक बहुत सारे नॉन ह्यूमन जीनोम मॉडल्स को भी सीक्वेंस कर लिया गया है. जैसे कि फ्रूट फ्लाई आपको पता है, ड्रोसोफिला, सिनोहेप्टाइटिस एलिगेंस, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है ये. सिनोहेप्टाइटिस एलिगेंस उसको पढ़ लिया है. राइस पढ़ लिया है, राइस का सीक्वेंसिंग हो गया है. एरेपिडोसिस. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी मेंशन कर रहे हैं. तो इन सबको भी हमने सीक्वेंस कर लिया है एंड उसके तरीके से हमें पता लगती है क्या क्या वेराइटीज़ अवेलेबल है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे जैसे प्लांट्स हैं तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगी. समझ गए वो चीज़. प्लस इसके लिए
क्या होता है कि देयर आर टू मेथोडोलॉजीज, देयर आर टू मेथोडोलॉजीज। दो मेथोडोलॉजीज एजीपी की कौन कौन सी होती है? एक होती है मेथोडोलॉजी बताती हूं बेटा मैं, एक मेथोडोलॉजी होती है आपकी EST और दूसरी होती है सीक्वेंस एनोटेशन। EST एंड सीक्वेंस एनोटेशन। EST एक्सप्रेस्ड sequence tags, expressed with sequence tags और ऐसे stands for sequence annotation। बेटा पेपर में आता है कि मेथोडोलॉजी बताइए कि एजीपी में जो यूज करी थी एनोटेशन। तो जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होते हैं उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसको लेते हैं? कोडिंग जीन्स को, जो जीन्स सिर्फ कोड करते हैं उसको सीक्वेंस करना है तो वो हम किस में लेंगे? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। लेकिन अगर हमें कोडिंग भी लेने हैं और नॉन कोडिंग भी लेने हैं तो वो किस में आ जाएंगे? सीक्वेंस एनोटेशन। अगर हमें कोडिंग भी लेने हैं और नॉन कोडिंग भी लेने हैं तो वो किस में आ जाएंगे? सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है जी, आई थिंक आपको मेथोडोलॉजी क्लियर होगी। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली ये दोनों अप्रोचेस थी, दे बोथ वर अप्रोचेस और अप्रोचेस टुवर्ड्स द एजीपी। लेकिन इसकी अभी मैं आपके साथ मेथोडोलॉजी डिस्कस करती हूँ। ठीक है, मेथोडोलॉजी में क्या होएगा? डीएनए को निकाल लो, यहाँ से डीएनए निकाल लिया, डीएनए को निकाला। अब डीएनए हमारे पास अवेलेबल है, अब क्या करेंगे हम? डीएनए को चॉप 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 काट देंगे। डीएनए को काट दिया, किसकी हेल्प से काटेंगे हम? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। यू रिमेंबर हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करा था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस विल कट द डीएनए। अब जो हमारे पास डीएनए है हम उसको क्या करेंगे? जिसके अंदर ट्रांसफर करना है, ठीक है, द होस्ट जिसके अंदर हमने ट्रांसफर करना है। मान लो यहाँ से डीएनए लिया और किसी और के अंदर डालना, तो वो काट के और वो डालना है तो वो किसकी हेल्प से डालना है? एक एजेंट की हेल्प से। किसकी हेल्प से डालना है? एजेंट की हेल्प से। अब वो जो एजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर। उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर। दैट एजेंट इज नोन एज अ वेक्टर। अब यहाँ पे जो हम दो वेक्टर्स यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? BAC एंड YAC। BAC एंड YAC। बेटा गो ऑन दी वर्डिंग्स, मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। BAC स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड YAC स्टैंड्स फॉर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है जी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। फिर हम उसको जब डाल रहे हैं तो देयर विल बी इंक्रीज इन कॉपी नंबर। जब हमने होस्ट सेल को, जैसे ये मेरा होस्ट सेल था, यहाँ से डीएनए लिया, काटा, समझ गए? काट दिया, किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से। अब काटने के बाद उसको हमने, ये मेरा फॉरेन डी, ये मेरा होस्ट सेल है जिसके अंदर डालना है। अब मैंने होस्ट सेल के अंदर डाल दिया, तो जब डाल दिया मैंने होस्ट सेल के अंदर, किसकी हेल्प से डाला? एक वेक्टर की हेल्प से। दिस इज द वेक्टर ने उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, वेक्टर यहाँ पे कौन काम कर रहा है? BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसने डाल दिया, अब इसके अंदर चला गया। जब जैसे ही इसके अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा एंड दे विल इंक्रीज देयर कॉपी नंबर, एंड उसी से हमें क्या ऑब्टेन होते हैं बेटा? मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स। आपको पता ही है कि ये जो मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं उसमें एक सी मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स। और ये जो माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं दे हैव द रेपिटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। तो वो इंक्रीज इन नंबर, दैट रेपिटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, दे आर देन सीक्वेंस्ड, एंड उसके हिसाब से हमें ऑब्टेन होता है अपना डेटा। एंड दिस मेथड, ये जो मेथड है, ये जो मैंने मेथडोलॉजी बताई आपको कि यहाँ से हमने डीएनए को निकाला, फिर तोड़ा, फिर उसके बाद उसके अंदर डाला होस्ट सेल के अंदर, किसकी हेल्प से? एजेंट की हेल्प से, वेक्टर की हेल्प से। दैट दिस मेथडोलॉजी इज नोन एज सेंगर्स मेथड। इसको हम बोलते हैं सेंगर्स मेथड, ऑल्सो मेंशन इन दी एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सेंगर मेथड। सेंगर, ठीक है। अब उसके बेसिस पे हमारा कुछ रिजल्ट निकला है, कुछ फीचर्स निकले। अब क्या फीचर्स है? एजीपी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ एजीपी। नंबर 1, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 316
न्यूक्लियोटाइड बेसिस। कितने बेसिस हैं? 164.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस ह्यूमन जीनोम में। टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं? 30,000। लेकिन पहले एस्टिमेट किया गया था कि कितने जीन्स मिलेंगे? 80,000 से 1.5 लाख, मतलब अबाउट 80,000 टू 1,40,000 जीन्स। लेकिन उनमें से जो 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स हैं उनके फंक्शंस अभी तक नहीं पता, एंड रिपीटिंग अगेन, टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो कितने आए? 30,000, लेकिन एस्टिमेटेड कितना था? 80,000 से 140,000 जीन्स। ठीक, प्लस जो डिस्कवर हुए जीन्स हमारे, उसमें से भी जो 50% है उनका फंक्शन अननोन है, उनमें उनका फंक्शन क्या है? अननोन। फिर लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे तभी वो ट्रांसलेशन का फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे एंड द जीन विल बी एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है अपना क्रोमोसोम नंबर 1, इट हैज मोस्ट जीन्स। और पता है आपको एक बताती हूँ पॉइंट, क्रोमोसोम नंबर 1 वाज द जीन विच वाज डिस्कवर्ड मोस्ट लेट, सबसे लेट डिस्कवर हुआ था, वो भी 2006 में। और इसमें मोस्ट जीन्स होते हैं कितने? 2968। एंड वाई, क्रोमोसोम वाई जो मेल्स में फाउंड होता है, इट हैज द फ्यूएस्ट जीन्स, कितने? 231। कितने? 231। प्लस देयर आर मेनी रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आल्सो दैट आर फाउंड in the form of microsatellites. And SNPs, single nucleotide polymorphisms, या SNPs भी बोलते हैं हम इसको, they occur in humans which consist of the repetitive nucleotides or repetitive sequences. ठीक है, so this is all about the human genome project. ठीक है, आई होप HGP आपको क्लियर है। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं या तो इनमें से कुछ उठा के दे देंगे, ठीक है। आपको मेथडोलॉजीज पूछी जाती है, सॉरी अप्रोचेज पूछी जाती है, व्हाट आर द 2 मेजर अप्रोचेज, और मेथडोलॉजी भी आपको समझ आ गया। DNA निकाला, उसको तोड़ा, फिर उसको डाल दिया, ठीक है, वेक्टर की हेल्प से डाल दिया। वेक्टर जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो कौन से यूज हो रहा है? BAC, YAC, फुल फॉर्म्स आपको सारी आनी चाहिए बेटा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट HGP. Anything not clear, you can discuss with me in the physical classes. Thank you, dear students.